दोस्तों, अभी प्रेजेंट का सिनेरियो ये है कि बहुत सारे देशों में अजीब स्थिति हो गई है। जैसे यूएसए है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, जापान है, चीन है और भी अन्य कई देश है जहाँ की स्थिति यह है कि युवा शादी नहीं करना चाहते हैं। शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो शादी एक बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से लोगों का सुकून चला जाता है। ताउम्र जो है 50-60 साल की जिंदगी उनमें चली जाती है। पैसा, एनर्जी, टाइम सब कुछ उसमें वेस्ट हो जाता है। तो लोग बाग उससे बचने का दूसरा तरीका खोज रहे हैं कि भाई चलो शादी ना करें, कोई दूसरे रिलेशन में रहे, केवल पार्टनर रखे, लिविंग रिलेशनशिप में रहे। लेकिन इन देशों की सरकार क्या कर रही है जिसकी वजह से जन्म दर घट रही है। मतलब लोग शादी नहीं करना चाहते। उसका मुख्य कारण ये है कि भाई वो बेमतलब की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और जो शादी की बहुत बड़ी खामियां हैं, जो इसके नुकसान है, उससे बचने के वो उपाय सोच रहे हैं और उनको उपाय दिखता है कि वह शादी ना करें। लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, जन्म दर के गिरने के कारण वो चाहती है कि लोग बाग ज़्यादा शादी करें, बच्चे पैदा करें। सरकार की अलग मजबूरी है। सरकार चाह रही है कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे, शादियाँ होंगी तो तभी बच्चे होंगे, तो वो लोग बाग होंगे देश के लिए काम करने के लिए, युवक मिलेंगे देश को, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर लोग युवा हमारे शादी करते हैं तो वो इस जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और दूसरी तरफ सरकार दूसरे उपाय जो चाहते हैं युवा, उस पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे कई बार युवा जो हमारे युवक है, लड़के, अगर वो अडॉप्ट करना चाहे बच्चों को, तो अडॉप्टेशन के इतने सख्त नियम हैं कि लड़के तो भारत के अंदर खास करके केवल लड़कों को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, वो लड़कियों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं। यूएसए में सब कुछ अलाउ है और कोई भी युवा अगर वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। दूसरी स्थिति सरोगेसी की है, जिसमें स्पर्म डोनेट करता है कोई व्यक्ति और महिला अपने ओवम डोनेट करके और किसी भी महिला के गर्भाशय में उसको प्रत्यार्पित कर दिया जाता है। वहाँ भी अलाउ नहीं करती है सरकारें ईजिली, बहुत ज़्यादा सख्त नियम है। तो बच्चे फिर आएंगे कहाँ से? इसके अलावा सरकारें अपनी पुरानी मान्यता जो ट्रेडिशन है चली आ रही है कि भाई अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, लव और लिविंग रिलेशनशिप को अलाउ नहीं कर रही है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? लिविंग रिलेशनशिप आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से उनके ऊपर फोर्स बनाया जा रहा है कि आप ज़बरदस्ती शादी करो, अरेंज मैरिज करो, परंपरा को भी निभाओ, बच्चे पैदा करो।